हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। मैं नेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो नेट 2023 है ना। आई होप कि आप सब लोगों ने अपना प्रिपरेशन पूरा कर लिया होगा, हाँ, इस टाइम तक, और रिवीजन मोड पे आ गए होंगे, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका कुछ ना कुछ प्रिपरेशन बाकी होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोर्ड अभी देख के आ रहे होंगे, कई सारे ऐसे बच्चे हैं ना, सबका अलग अलग होगा, ठीक। अब आज हमको बात ये करना है कि जो लास्ट के जो डेज बचे हैं, है ना, इन बचे हुए दिनों में हमको करना क्या है, ठीक है। हमको कैसे सोचना है, क्या प्लान होना चाहिए हमारा, कैसे हमको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमको करना क्या है, ठीक है। मेन ठीक, हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, पहली बार, ठीक है। हमको उतना ही पढ़ना है जो नेट का सिलेबस है, ठीक। हमको सिलेक्शन चाहिए, हमको किसी भी तरह अच्छे नंबर से हमको सिलेक्शन लेना है, मेरा एम ये है, ठीक है। तो उस सिलेक्शन के लिए जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है, उस बचे हुए में हम ऐसे मान लेते हैं कि हमको 30 डे का प्लान बनाना है। वो 30-35 डेज के आसपास है। आज आपका 23 है, इस मंथ का 7, अगले मंथ का 37, उधर से 2 दिन और, हाँ, लगभग 40 दिन बचा है। तो हम प्लान 40 दिन का नहीं बनाते, हम प्लान बनाते हैं 30 डेज का, ठीक। हमको प्लान बनाना है 30 डे का, ठीक है। हमको जो भी प्लान बनाना है 30 डे का प्लान बनाना है, ठीक है। 30 डे के प्लान में सबसे पहले आप अपना सारा चैप्टर खोलिए, ठीक है। उन सारे चैप्टर का माइंड मैप पढ़ लीजिए या माइंड मैप बना लीजिए। माइंड मैप बनाने का मतलब है कि उनकी बेसिक चीजों को, उनका फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक एक पेज पे नोट कर लीजिए, ठीक। और लास्ट ईयर के जितने भी PYQ हैं और एग्जाम्पलर के MCQs सॉल्व कर लीजिए, ठीक। और उसी चीज को बार बार रिवाइज करें। मैं पूरी बात फिर से कह रहा हूं, ठीक है। हमको लगभग 40 दिन बचे हैं नेट के एग्जाम के लिए। उन 40 दिनों को हम 30 दिन की बात करें, 40 की बात नहीं करें, ठीक है। हमको इन 30 दिनों में करना क्या है, हमको पर डे, ठीक है। ये नहीं कि हम आज चलते हैं फिजिक्स 2 करते हैं और आज मैं पूरी फिजिक्स या आधी फिजिक्स खत्म कर दूंगा, नहीं, कुछ नहीं। पहले जो भी अपना टाइम टेबल है वो भी आपका 24 आवर का टाइम है, उस 24 आवर के टाइम को डिवाइड कर लीजिए, ठीक, कि कितने आवर आपको फिजिक्स पे टाइम देना है, कितना टाइम आपको केमिस्ट्री पे देना है, कितना टाइम बायो पे देना है, ठीक है। अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए, पहली बात, ठीक है। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करिए और डेली 30 दिनों तक लगातार 30 दिनों तक, ठीक है, 30 दिन तक की बात हो रही है। 30 डे स्ट्रेटेजी प्लान हो रहा है। 30 दिनों तक पहले अपना शेड्यूल बनाइए, 30 दिन का, देखिए। उस 30 दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एकदम उसको डिवाइड कर लीजिए कि कितने देर फिजिक्स पढ़ने हैं, कितने देर केमिस्ट्री पढ़ना है, कितना देर बायो पढ़ना है, मेरा क्या प्लान होना चाहिए। अच्छा, अब डेली तीनों सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर उठाइए, ठीक है। एक चैप्टर को टाइम कैसे डिसाइड करना है ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है। उन एक एक चैप्टर का आप पहले बनाइए, माइंड मैप बना लीजिए, ठीक है। माइंड मैप बनाने का मतलब कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूले को एक पेज पे लिख लीजिए, ठीक है। एक पेज पे लिख लीजिए, उसके छोटे छोटे जितने कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को एक पेज पे लिख लीजिए, ठीक। जब ये काम हो जाए, आप अगर पूरा चैप्टर पढ़े हो ना, आपने सिलेबस पहले पढ़ रखा है, ठीक है, या थोड़ा भी आप जानते हो तो इतना तो कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है, कि जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं सबको एक पेज पे नोट कर लीजिए, नोट करके उसको रख लीजिए, ठीक। अब उसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए, फॉर्मूला आपके पास हो गया, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब आइए PYQs पे, उनके PYQs और एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक। या तो आप ऐसे सोचिए कि पर चैप्टर ज्यादा नहीं 60 to 70 क्वेश्चन डिसाइड कर लीजिए कि एक चैप्टर से आपको 60 से 70 डिफरेंट क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के डिफरेंट, ये नहीं कि एक क्वेश्चन किया उसे से डाटा चेंज करके दूसरा ना, आपको 60-70 पर चैप्टर क्वेश्चन लगाने हैं और वो 60-70 क्वेश्चन जो भी 60-70 आप डिसाइड करते हो वो 60-70 क्वेश्चन डिफरेंट होने चाहिए, कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये काम हो गया और यही काम आप तीनों सब्जेक्ट के साथ लगातार 30 दिन तक करिए। 30 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म और आपका रिवीजन, ठीक है। अब जो बचा लास्ट में, उस 30 दिन के बाद आपके पास जो भी 8-10 दिन का गैप है, ठीक है, उस 8-10 दिन में आपने इन 30 दिनों में जो भी किया है, जो भी माइंड मैप बनाए हैं, जो भी आपने PYQs लगाए हैं, जो भी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाए हैं, वो सारे क्वेश्चन को क्या करिए, रिवाइज करते रहिए, कुछ नया नहीं स्टार्ट करिए। लास्ट के दिन की बात करें 8-10 दिन में,
ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है उसी चीज को बार बार रिवाइज करिए, इतनी बार रिवाइज करिए ना कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो आपको उस क्वेश्चन करने में 30 सेकंड भी ना लगे। और इसी प्लान के साथ आप काम करिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा ना। और कुछ बातें और, इस इतने टाइम में आप अदर एक्टिविटी से दूर रहिए। कोई दोस्तों से बहुत नहीं मिलना है, कहीं नहीं जाना है, कोई अदर एक्टिविटी या कुछ नहीं। आपको बस इतना याद रखना है कि यही जो 40 दिन है, यही 35 से 40 दिन जो भी है आपके पास ना, ये आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। यहाँ पे अगर भूल चूक हो गई, ठीक, एक बार हो गई तो पूरा साल चला गया। या तो आप नीट को छोड़ दोगे या तो एक साल फिर इन्वेस्ट करोगे, दो ही ऑप्शन है। सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा, बहुत मजा आने वाला है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ सेट हो गई, ठीक। लेकिन इन दैट केस आप थोड़ा भी डिमोटिवेट हो गए, आपकी स्ट्रैटेजी में कहीं भी गलती हो गई, कहीं से भी कुछ कमी रह गई, तो ये जो डॉक्टर वर्ड है ना, ये डॉक्टर वर्ड आप में नहीं लगेगा, या तो नहीं लगेगा या तो इसमें एक साल का टाइम और जुड़ जाएगा। तो आप अपने बारे में सोचिएगा कि हमको इस 30 दिन को या 40 दिन को हम कैसे प्लान करें, किस वे में हम काम करें ताकि हमारा कहीं से भी गड़बड़ ना हो। और तीसरी बात, अपने हेल्थ का भी ध्यान दीजिए, है ना, हेल्थ का भी ध्यान दीजिए। अगर कहीं ना, अगर कुछ आपने ऐसा कर दिया, कुछ भी कोई भी रीजन से आपका अगर तबीयत खराब हो गया, हेल्थ सही नहीं रही, तो आपका पूरे साल भर की मेहनत इसी 30 दिन के अंदर या एग्जाम के टाइम खराब हो गया तो चला जाएगा। सोचिए, नीट का एग्जाम एक दिन ना, जो एक दिन का एग्जाम है, जो 3-3.5 घंटे का पेपर है, वो पेपर आपके एक साल की मेहनत को वहां दिखने वाला है। और वही पेपर जो है आपका पूरे साल आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। तो आपका प्लानिंग भी अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई भी तगड़ी होनी चाहिए, हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, किसी बहुत ज्यादा मिलना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। ये 30-40 दिन तक एकदम मान लीजिए कि मेरे लिए बेस्ट है, इसी को यूज करना है। किसी तरह करके हमको सिलेक्शन चाहिए, हमको ये डॉक्टर वर्ड लगाना है। अगर आप 30 दिनों में सही से काम कर ले बेटा, ठीक है, तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं। और जान जाइए, जो मेहनत करेगा, जो अपनी ईमानदारी से मेहनत करेगा, वो कभी नहीं हारेगा, वो कभी नहीं हारेगा, उसको सक्सेस कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। और ठीक है, अगर आपको चाहिए, ठीक, कि ये इनके माइंड मैप या पीवाईक्यू के क्वेश्चन, माइंड मैप या पीवाईक्यू के क्वेश्चन मैं रिवाइज करा दूं, बना दूं, तो आप कमेंट में बताइए। मैं हर चैप्टर का, फिजिक्स के, सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूं ना, फिजिक्स के हर चैप्टर का पूरा माइंड मैप मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। पीवाईक्यू के क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर देंगे मेरे साथ। अगर आप चाहते हैं कि हम इस चीज को रिवाइज कर दें, आप कमेंट में बताइए। अगर आप लोग खुद से नहीं कर पा रहे, आपको दिक्कत हो रही है कि माइंड मैप कैसे बनाए, कौन सा फॉर्मूला छूट जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप हमें कमेंट में बताइए। हम सारे चैप्टर का माइंड मैप और साथ के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर देंगे। इवन आप लोग चाहोगे तो लाइव करके आपके लाइव क्वेश्चन का आंसर पूरा हम समझा देंगे सारा, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।